हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के दूसरे लेक्चर में कुछ प्रोजेक्टाइल मोशंस के प्रॉब्लम्स और कुछ थ्योरी डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। इसमें एक h हाइट की बिल्डिंग है, उस पे एक बॉल को u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब आप u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है 0 होती है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो एक फ्री फॉल के केस जैसा होगा। अब टाइम, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा कि अगर u वेलोसिटी से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो ये बॉल बिल्डिंग से कितनी दूर जाकर ग्राउंड को हिट करेगा। तो शुरू करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो S जो है दैट वन इज h, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में h डिस्टेंस आया है तो इसको मैं h लिखूंगा। अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं तो ये जो है नीचे की तरफ गया तो माइनस h। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ भी नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो दैट वन इज 0 प्लस एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है दैट वन इज नीचे डाउनवर्ड, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, तो इस कारण से जो है निगेटिव हो जाएगा। देन हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी आ गया हाफ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आ गया h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 2 इधर जाएगा तो 2h और g नीचे आ जाएगा तो t जो है अंडर रूट 2h बाई जी हो जाएगा। ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करेंगे कि कितनी दूर जाकर गिरता है ये बॉल। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कीजिए और कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि जो है मैं आपको और अच्छे वीडियो बना सकूं और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दूर जाके गिरता है। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता चल गया अंडर रूट 2h बाई जी। अब u वेलोसिटी से फेंका गया है। अगर कोई चीज हवा में u वेलोसिटी से ऐसे फेंकी गई है तो जितनी देर वो हवा में रहा उतनी ही देर वो u डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगा। तो d जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u अंडर रूट 2h बाई जी, दैट वन इज डिस्टेंस। ये आपका आ गया ट्रेवल डिस्टेंस, यानी जो ये डी यून है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि कितनी दूर जाके गिरा है। अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ट्रेजेक्टरी का मतलब यह है
कि जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसमें अगर मुझे इस पॉइंट का जैसे मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही कर सकते हैं। तो उसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, उसे हम देखते हैं कि कैसे वो डिफाइन किया जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब एक्स और वाई कंपोनेंट अगर आपको वेलोसिटी का पता है, तो आप किसी भी टाइम पे उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि ये किसी भी टाइम टी पे है। तो अगर मैं टी की बात करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ जाएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम बात करेंगे, तो वाई जो है वो हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए जो है वो माइनस जी हो जाएगा, तो यू वाई कोऑर्डिनेट जो है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। अब इसमें हम टाइम टी की वैल्यू अगर हम पुट कर दे, दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू डालकर देखते हैं कि क्या इक्वेशन बन रहा है। तो y कोऑर्डिनेट आ गया u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ये आ गया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से u कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बन जाएगा। y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं टेन थीटा को a लिख दूं, टेन थीटा इक्वल टू a एंड g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू b। तो आपका जो इक्वेशन है वो आ जाएगा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब ये जो है एक पैराबोला इक्वेशन है, इन्वर्टेड पैराबोला, और इन्वर्टेड पैराबोला का इक्वेशन है इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें आप x की किसी भी वैल्यू के लिए आपको y मिल जाएगा, तो दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अभी हमने फाइंड किया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस g अपॉन
2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब cos स्क्वायर नीचे है तो उसको ऊपर लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन 2u² sec स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब sec स्क्वायर थीटा को आपको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन 2u² 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन 2u² एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस g अपॉन 2u² एक्स स्क्वायर। अगर y और x को कांस्टेंट ले लें और थीटा को वेरिएबल ले लें तो ये वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और ये वाला टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इक्वेशन जो बन के आएगी वो आएगी, इस सारे टर्म्स को इस साइड लेके आते हैं तो ये आ जाएगा g अपॉन 2u² एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स tan थीटा प्लस y प्लस g एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। ये पूरा टर्म्स आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए कि अगर मैं थीटा को वेरिएबल ले रहा हूं तो एक थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² को मैं p ले रहा हूं, दैट वन इज p tan स्क्वायर थीटा माइनस q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0। अब ये tan थीटा के रूप में क्वाड्रेटिक आ गया। थीटा की दो वैल्यू आएगी फॉर अ सिंगल पॉइंट, फॉर अ सिंगल पॉइंट। अब इस चीज को समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। आपको ये क्वेश्चन गिवन है
कि x की वैल्यू जो है, x कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू जो है ये r दी हुई है, और अगर ये एक्स वाई लाइन है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये r, 0 होगा। तो y जो कोऑर्डिनेट है दैट वन इज 0। तो आपको थीटा की वो दोनों वैल्यू बतानी है जिस पे x की वैल्यू r होगी। तो आपको सबसे पहले r रेंज का फॉर्मूला लिखना है, u² साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर साइन 2 थीटा को आप ओपन कर दीजिए तो क्या आएगा, u² इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। अब थीटा की जो दो वैल्यू निकालनी है तो मैं एक थीटा ले रहा हूं, दूसरा अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूं तो वो हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा लूंगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाता है आपका साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर साइन थीटा के आधार पर एक आर की वैल्यू ये आ जाती है, अगर इसकी जगह मैं दोनों को 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करता हूं तो क्या आएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा u² इंटू 2 साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल अपॉन जी। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और फिर आपको जो है यही फॉर्मूला मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल जो है वो एंगल की वैल्यू क्या होगी, θ1 इज थीटा, तो θ2 जो है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये आपका फॉर्मूला था और इससे आपको क्लियर भी हो गया होगा कि थीटा की दो वैल्यू आ रही है सेम रेंज के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है 37 डिग्री एंगल पे। आपको बताना है कि y जो है अगर 1 मीटर हो तो x की क्या वैल्यू होगी। y अगर 1 मीटर है यानी ये कोऑर्डिनेट 1 है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, x1। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो x की दो वैल्यू आएगी, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो 1 मीटर हाइट पे अगर वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, h मैक्स नहीं है, तो y अगर h मैक्स नहीं है तो x की जो है वो दो वैल्यू आएगी, और उस दोनों वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपसे x कोऑर्डिनेट पूछा गया है तो आपसे वो पूछा गया है फाइंड x1 एंड x2। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो है हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखेंगे, tan थीटा x माइनस u स्क्वायर g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपको 37 डिग्री के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले ये 37 है तो दिस वन इज 4, दिस वन इज 3, दैट वन इज 5। तो अगर tan 37 की बात करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। y आपको दिया हुआ है 1 मीटर, आपको x निकालना है
3/4 इंटू एक्स माइनस g/2u²। तो 2 इंटू u की वैल्यू रख देंगे 10 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। तो 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अगर मैं इसकी बात करूंगा 10 से स्क्वायर से, ये g की वैल्यू कट जाएगी क्योंकि g जो होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये 10 बचा, इस 5 के स्क्वायर को हटाते हैं तो ये जो है कट के 2 बचेगा। अब इसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इधर। तो 1 इक्वल टू 3/4x माइनस 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स 1 इक्वल टू 3/4x माइनस 5/64x स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वन इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 64 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है रूट्स का x1 कॉमा x2, ये रूट्स का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका रूट्स का फॉर्मूला है। इससे जब आप फाइंड आउट करेंगे रूट्स तो x1 जो है वो आएगा आपका 1.6 और x2 जो है वो आएगा आपका 8। तो अब आपको जो है x1 और x2 मिल गया है। तो ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 1। नोट कर लिया होगा आपने। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये काफी अच्छा सवाल है। यहां पे एक आदमी जो है गन से इस चिड़िए को निशाना बना रहा है। एक h हाइट की बिल्डिंग है, उस पे एक चिड़िया बैठा हुआ है और ये गन से जो है एक बुलेट फायर करता है। जैसे ही बुलेट फायर करता है चिड़िया उसकी आवाज सुनकर उड़ना शुरू करते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u डैश वेलोसिटी से। u वेलोसिटी से बुलेट फायर हुआ है और u डैश वेलोसिटी से चिड़िया जो है उड़ना शुरू करती है। क्या होता है जब वो इस पॉइंट को बुलेट क्रॉस करता है तो वो चिड़िया को हिट नहीं कर पाता है, लेकिन किस्मत देखिए इस चिड़िया की इतनी खराब है कि ये आगे जाते ही यहां पे बुलेट इसको हिट कर जाता है। तो अब आपको जो है ये बताना है कि बुलेट की जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और u डैश का रेशियो क्या होगा। आपको ये रेशियो बताना है। क्वेश्चन को फिर से सुनिए, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। एक आदमी जो है बंदूक लेके बैठा है, इस चिड़िया को निशाना बनाकर इसने फायर करता है। जैसे ही फायर होता है
कि बुलेट जैसे ही फायर होती है उसका साउंड सुन के ये चिड़िया जो है उड़ना शुरू करती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन चिड़िया की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि बुलेट जो है प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है और सेम हाइट एच पे जाके इस चिड़िया को यहां पे हिट करता है। तो आपको जो है रेशियो बताना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो शुरू करते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए, पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए देखते हैं। अगर किसी चीज को अगर मैं u वेलोसिटी से फेंकता हूं या इस हाइट पे अगर ये ऑब्जेक्ट जाता है और मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है, तो जो मैक्सिमम हाइट पे जब वो रीच करेगा तो उसका y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और आपको पता है कि हाइट h हाइट की बिल्डिंग से, अभी मैंने पिछले ही सवाल में डिस्कस किया था कि h हाइट की बिल्डिंग से अगर u वेलोसिटी से अगर मैं उसे फेंकता हूं तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूंगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम, अगर मैं इसको t1 बोलता हूं और इसको t2 बोलता हूं और ये वाला जो टाइम है दैट वन इज t3। अगर इस हाइट से यहां तक बर्ड को आने में अगर t1 टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा अंडर रूट 2h/g। अगर बर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर u वेलोसिटी से अगर हम फेंकते हैं तो इसका जो टाइम है यहां तक पहुंचने में t1 टाइम जो है दैट वन इज 2h/g। अगर यहां से मैं किसी चीज को उसी वेलोसिटी से थ्रो करता हूं किसी वेलोसिटी से, तो यहां से और यहां तक का जो टाइम होगा, तो जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से इसको यहां तक पहुंचने में लगेगा। तो t1 जो है वो t2 के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं t3 की। t3 में क्या होगा, ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो 2h है। तो अगर u वेलोसिटी से अगर मैं इसको फेंकता हूं तो t3 जो है वो आएगा अंडर रूट 2 इंटू 2h/g, ये आ गया अंडर रूट 4h/g। अगर 4h/g की बात करें तो t3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, t1 या t2 के टर्म में रखा जाए तो t3 आ जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ t1। अब t1, t2, t3 आपको मिल चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशंस की बात करेंगे। अब यहां देखते हैं बर्ड को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा। बर्ड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, जितना टाइम इस बुलेट को यहां से यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा होगा। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं R बोलता हूं, R, तो R की जो वैल्यू होगी वो होगी u डैश इंटू t1 प्लस t3। अगर
बुलेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, अगर u cos थीटा से अगर हम किसी चीज को फेंके, इस u cos थीटा से अगर कोई चीज ट्रेवल करेगी तो इसको r डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो t1 प्लस t2 ही होगा। तो अब जो है u cos थीटा इंटू t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, t1 आपको पता है, t3 आपको पता है, t1 पता है और t2 पता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसके रेशियो। चलो इधर सॉल्व करते हैं। आपको पता है t1 और t3 में जो रिलेशन है, t3 इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ t1, √2 टाइम्स ऑफ t1। तो अब आते हैं u cos थीटा अपॉन u डैश इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t3 अपॉन t1 प्लस t2, t1 प्लस √2 t1 अपॉन 2t1। तो ये आ जाएगा, t1 यहां से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका t1 1 प्लस √2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ t1। t1 से t1 कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस √2 अपॉन 2। दिस इज द रेशियो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपको यहां से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसका आइडिया इस प्रॉब्लम से मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया है। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो अब थोड़ा सा इसमें जो ट्विस्ट है वो चीजें हम समझते हैं। इसमें बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसे 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल पे एच बिल्डिंग की हाइट से फेंका गया है। तो आपको यह बताना है कि कितने समय के बाद u और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। u और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो है g का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी। g cos 30 और इधर आ गया g sin 30। सही सोचने का तरीका यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में अगर एक प्लेन को एज्यूम कर लिया जाए तो क्या होगा। ग्रेविटी का जो cos 30 डिग्री g cos 30 कंपोनेंट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी देगा, और g sin 30 जो है उस u को कम करता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बोलूं कि u वाली जो कंपोनेंट है वो अगर जीरो हो जाए किसी टाइम t के बाद, तो ओनली जो है वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे अगर मैं बात करूं इस प्लेन के अलोंग, तो यहां पे अगर मैं बोलूं vy प्लेन, अगर इस प्लेन को मैं ये vy दूं
और इसको जो है x दूं, तो यहां पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है इस पॉइंट पे वो 0 होना चाहिए। अब इसको करना बहुत ही आसान हो गया। अब आपको जो है टाइम निकालना है, तो इस डायरेक्शन में u कितना है, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल जो है y उसी डायरेक्शन में vy इज बिकम 0, और उस डायरेक्शन में को जो कम करने वाला है, इस कंपोनेंट को कम करने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट इज g sin 30। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो हो जाएगा g sin 30 और 10 इंटू हाफ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो अब टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो अब सिंपल इजी वे में आपका टाइम निकल जाएगा। फॉर्मूला v बराबर u प्लस 80 लगाइएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10 माइनस एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को अपोज कर रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन में, तो दैट वन इज -5 एंड टाइम t। इसको इक्वेट करेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन।